तो नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आज आपका अपने नए YouTube चैनल धरतीपुत्र में। चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि सरसों के जो पानी है उस पानी में अपन को पहला जो पानी है वो कब देना चाहिए। तो पहले पानी की अपन अगर बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई किसानों ने पहला पानी दे दिया होगा, कई किसानों ने अभी तक नहीं दिया होगा क्योंकि अभी पहला पानी चल रहा है कहीं कहीं पर कभी, और कुछ किसानों ने लेट जो है फसल बोई है तो उसका जो है लेट होता है पानी। ये हमको मतलब पता होना चाहिए कि कितने दिन बाद अपन को पानी जो है देना चाहिए। इससे पहले पानी जो सिंचाई बोलते हैं अपन, पहली सिंचाई, उससे पहले अपन को कौन कौन से जो है खाद आपको डालने चाहिए और इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने देते हैं और उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, मैं आपका इतना टाइम नहीं लूँगा। तो सबसे पहली बात यह है कि अपन को जो पहला पानी है वो कब देना चाहिए, सबसे पहली बात मैं ये करने वाला हूँ। तो जैसे अपन पहले पानी की अगर बात करें तो कि फसल जो उगाई है उसके बाद में 25 से 30 दिन के बाद में अपन को पहला पानी जो है वो लगाना चाहिए और अपन को नमी को भी ध्यान में रखना चाहिए और मौसम को ध्यान में रखना चाहिए। ये तो सिंचाई की बात हो जाती है। हल्की मिट्टी की बात मैं कर रहा हूँ। ऐसे हल्की मिट्टी होती है तो उसमें अपन 25 से 30 दिन के बाद में पानी पहली सिंचाई कर सकते हैं। और उसके बाद में अपन जैसे भारी मिट्टी की बात करें तो 30 से 40 दिन के बीच में, 40 दिन 45 दिन तक भी अपन ले सकते हैं। जैसे अगर भारी मिट्टी है तो अपन कर सकते हैं। चलो सिंचाई की बात हो गई, अब हम बात कर लेते हैं कि सिंचाई जो है पहले सिंचाई है उस समय अपन को कौन कौन से खाद जो हैं वो डालने चाहिए। तो अगर मैं खाद की बात करूं, इस सिंचाई के समय अपन को सभी किसान भाइयों को यूरिया महत्वपूर्ण चीज़ होती है। यूरिया जिसमें नाइट्रोजन होता है 78%, वो आपको डालना चाहिए। और कब डालना चाहिए, कितना डालना चाहिए, तो मैं मात्रा की अगर बात करूँ तो यूरिया जो है अपन को 1 एकड़ में अपन को 30 से 40%, 45 तक भी डाल सकते हैं, वो आवश्यकता के अनुसार होता है। जैसे आपने अगर बुआई के समय यूरिया की मात्रा नहीं ली है तो अपन 40-45 तक भी डाल सकते हैं। ज़्यादा यूरिया अपन को एक साथ नहीं डालना है किसान भाइयों, क्योंकि ज़्यादा यूरिया जो होता है उसमें क्या होती है कि अपन को जो है जो मात्रा अपन ज़्यादा ले लेते हैं और पौधे को जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही वो नाइट्रोजन लेगा। उसमें से बाकी का जो यूरिया होता है अगर अपन एक्स्ट्रा डाल देते हैं तो वो वेस्टेज जाएगा, उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना। 40 किलो तक का जो यूरिया 1 एकड़ में पर्याप्त होता है, यूरिया डालना चाहिए। अगर यूरिया के साथ में बात करूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे अपन ने सल्फ़र बुआई के समय नहीं डाली हो उस टाइम, तो अपन को सल्फ़र ज़रूर डालनी है, क्योंकि सल्फ़र जो है आपको मैंने पहले भी बता दिया है, सल्फ़र जो जितनी भी तिलहन फसलें होती हैं उनमें अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, महत्वपूर्ण उसमें योगदान होता है उसमें सल्फ़र का। क्योंकि सल्फ़र जो है आपके फसल में तेल मात्रा को यानी कि लैब को बढ़ाएगा और आपको पता है जितनी आपकी लैब होगी उतनी ही मार्केट में आपकी अच्छी रेट मिलेंगे। तो इस पे निर्भर करता है, आपको सल्फ़र ज़रूर डालना चाहिए। कितना डालना चाहिए, तो आपको 1 एकड़ में आपको 5 केजी तक सल्फ़र, 3 केजी से लेकर 5 केजी तक आपको 5 किलो तक सल्फ़र आपको डालना चाहिए। और अगर आपने बुआई के समय डाल लिया और दोबारा से अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, इससे और अच्छा बेनिफिट आपको मिलने वाला है, वो आपको डाल लेना चाहिए। सल्फ़र कौन सा डालना है, तो आपको जो है बेंटोनाइट आता है, सल्फ़र बेंटोनाइट 90% वाला, वो आपको डालना है। दानेदार जो होता है दाल के जैसा आता है, वो आपको डालना है। अगर आप सल्फ़र डालते हो तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि सल्फ़र को जो अपन सरसों में सिंचाई करेंगे तो सिंचाई से पहले डालो, और यूरिया के साथ मिलाकर भी डाल सकते हो, अलग से भी डाल सकते हो। अपन सिंचाई से पहले आपको डालना है। और जिससे कि है, और इस दानेदार सल्फ़र की सबसे अच्छी बात ये होती है क्योंकि ये फसल की पत्तियों पर नहीं ठहरता, और इस पर नहीं ठहरता है तो इससे इसको नुकसान नहीं होता है। बाकी क्योंकि सल्फ़र जो है अगर पत्तियों पर रुक जाएगा तो वो रात में पिघलता है और सुबह जो है पत्तियों को जला देगा सरसों को, तो ये उससे नुकसान है। तो ये विशेष ध्यान रखना है आपको। सिंचाई से पहले आपको डाल लेना है और उसके बाद में सिंचाई। अब जैसे फव्वारा सिंचाई करते हैं अपन, अच्छा एक सल्फ़र आता है अपन का WDG की फॉर्म में, WDG 80% जो सल्फ़र आता है वो फंगीसाइड का काम करता है। जैसे आपका तना गलन है, जड़ गलन रोग है, सफ़ेद रस्ट वगैरह, ऐसे जो रोग होते हैं उनमें जो है
बहुत सहायता प्रदान करता है, बहुत ही प्रभावी होता है और उनको वो आने नहीं देता है, उससे आपकी फसल का बचाव करता है। वो क्या है, पाउडर फॉर्म में आता है भुजिया के जैसा, तो उसको क्या करना है, जैसे पाउडर की तरह आता है, तो उसका अगर छिड़काव करेंगे तो विशेष, क्योंकि वो पत्तियों पर ठहर जाता है, विशेष ध्यान ये रखना है। क्योंकि जैसे अपन छिड़काव अगर अपन खुली सिंचाई करते हैं तो उसमें विशेष ध्यान रखना है कि आपको जब पत्तियां सूखी हुई होती हैं, सूखी हुई यानी कि सुबह सुबह नहीं करना है छिड़काव, शाम के इस समय जब धूप लगी होती है और पत्तियां सूख जाती हैं उस समय छिड़काव करना है और उसके तुरंत बाद में आपको पानी देना है। और सिंचाई से पहले छिड़काव करना है, सिंचाई तुरंत बाद में उसके करनी है। और जो खुली सिंचाई नहीं होती, कई भाई जैसे फव्वारों से सिंचाई करते हैं किसान साथी, तो उनको जो है अपन को फव्वारा सिंचाई में सबसे मेन बात होती है कि जैसे उसके ऊपर पत्तियों के ऊपर पानी गिरता है, तो पत्तियों के ऊपर अगर पानी गिरेगा तो उससे पत्तियां धुल जाएंगी और जो है सल्फर उस पर पत्तियों पर नहीं ठहरेगा, तो पत्तियों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मात्रा की मैंने बात बता ही दी है आपको, कितनी मात्रा लगानी चाहिए। अच्छा, फंगीसाइड वाला जो सल्फर है उसकी मात्रा आपको 2 किलो तक 1 एकड़ में 2 केजी पर्याप्त होता है, इतना ही आपको ले लेना चाहिए। और उत्पादन के मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी जो है फसल जो सरसों की है, जो पौधे निकल आते हैं, पौधे के बाद में आपको पौधे से पौधे के बीच की दूरी ज़रूर देख लेनी है, क्योंकि कम से कम 1 फीट पौधे से पौधे के बीच की दूरी होनी चाहिए। अगर उनमें गैप रहेगा तो अच्छे से फुटान होगा, अच्छे से विकसित हो पाएंगे, और अगर अच्छे से विकसित हो पाएंगे, फुटान अच्छे से होगा, शाखाएं ज़्यादा निकलेंगी उससे, और सफ़ेद रस्ट वगैरह जो रोग है उसके आने की समस्या है वो भी आपको नहीं देखने को मिलेगी, और उससे आपका जो है अधिक ब्रांच निकलेंगी, शाखा निकलेंगी, तो अधिक उत्पादन होगा और इसमें तेल मात्रा में भी बढ़ोतरी मिलती है। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, अगर खरपतवार निकलते हैं तो खरपतवार को तुरंत उखाड़ना है, क्योंकि खरपतवार जो है आपकी फसल की जो भी आप खनिज लवण या फिर खाद वगैरह देते हैं उनको सारी चीज़ों को पहले सोख लेता है वो, और इससे फसल को जो है फ़ायदा नहीं होता है। तो आपको जो है खरपतवार ज़रूर निकाल देने चाहिए, साफ़ कर देने चाहिए किसान भाइयों। बाकी दूसरी सिंचाई के बारे में मैं वीडियो आपको बना दूंगा और उसके बारे में बता दूंगा, उसके साथ में क्या क्या डाल लेना चाहिए। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आप सिंचाई के बाद में अगर NPK 19-19-19 डाल देते हो स्प्रे उस पर, और या फिर NPK 20-20-20 डाल देते हो, तो उसमें आपका उत्पादन जो है बहुत अच्छा निकलता है। 19-20 उसमें उत्पादन जो है बढ़ जाता है आपका, तो आपको वो भी प्रयोग करना चाहिए। मैंने इस चीज़ पे प्रयोग करके देखा है। जो NPK 19-19-19 है वो सिंचाई के बाद में अपन उस पर स्प्रे कर देते हैं तो उसमें उत्पादन में प्रभाव पड़ता है, उत्पादन उसका बढ़ता है। बजाय बिना 19-19 डाले मैंने जिन खेतों में देखा है उनमें उत्पादन जो है थोड़ा कम था और उनमें ज़्यादा था, जबकि पिछली बार मैंने उन्हीं खेतों में किया था तो उनमें उत्पादन कम निकला था। तो इसका प्रभाव पड़ता है, मैंने इस चीज़ पर प्रयोग किया है। तो ये थी आज की कुछ जानकारी किसान भाइयों। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में इसी प्रकार की खेती बाड़ी से जुड़ी नई जानकारी लेकर के। तब तक के लिए आप वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जो है सब्सक्राइब, और ये जो वीडियो है सभी किसान भाइयों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाइए। और मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी का निशान होता है उस पर ऑल बटन पर दबाइए, ताकि मैं जो भी वीडियो आपको डालूं तुरंत सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो ज़रूर ध्यान रखना है ये चीज़। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं जो भी जानकारी दूंगा बिल्कुल गलत नहीं दूंगा, मेरे खुद के अनुभव के आधार पर दूंगा, और फिर मैं किसी जैसे 2, 4, 5, 10, 20 किसानों के बातचीत करके उसके अनुभव के आधार पर दूंगा। तो आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूं मेरी दी हुई जानकारी बिल्कुल गलत नहीं होगी, जो भी दूंगा सही जानकारी, सटीक जानकारी मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।